नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कोंतेस मिला से एक कमरे में मुलाकात करते हैं और कोंतेस मिला उनसे कहती है कि करक को हासिल करने का एक ही रास्ता है, अगर आप चाहें तो वो रास्ता अभी भी आपके पास मौजूद है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरू सुल्तान सलाहुद्दीन को ये ख़बर देता है कि मुहासरे को 3 महीने हो चुके हैं और सिपाहियों के पास खुराक ख़त्म होने को है। और दूसरा सिपाही कहता है कि पानी में जहर की वजह से सलेबी सिपाही काफ़ी हद तक मर रहे हैं। और करक में हम देखते हैं कि तमाम कमानदार सलाहुद्दीन को पसपा करने के मंसूबे बना रहे होते हैं और ये कहते हैं कि सलाहुद्दीन की सिपाहियों के पास खुराक बहुत कम है, अगर वो पसपा होता है तो लौट गई मशरक़ वाले रास्ते से शाम में हमला करेगा और बाकी लश्कर को करक के सिपाही दूसरी अतराफ से घेर लेंगे। ये सब सुनकर कोंतेस मिला बहुत परेशान हो जाती है। इतने में होनो ख़बर लेके आता है कि सिपाही पानी की कमी की वजह से काफ़ी हद तक मर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जंगल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ और शहनशाह बालबन अपने लश्कर के साथ एक मुलाकात करते हैं। जैसे कि हमने पिछली किस्तों में भी ये देखा था कि जंग से पहले वो आपस में मुलाकात करते थे और ये मुलाकात एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे को तंबीह करने के लिए होती है। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान की वालदा और सुल्तान की बीवी एक महल में दिखाए जाते हैं और उनको तबीबा बताती है कि शमसा खातून की बच्चे की पैदाइश बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो ये सब सुनकर सुल्तान की वालदा शमसा खातून को हौसला देते हुए कहती है कि गाज़ियों की वालदा को, मुजाहिदों की वालदा को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और तुम्हें ये सब कुछ आने वाली रियासत के लिए बर्दाश्त करना होगा। और शमसा खातून बहुत ही रोते हुए सलाहुद्दीन को याद करती है। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन कराकोश से पूछते हैं कि सुरंगों के ज़रिए मुहासरा करने से पहले मैं सलेबियों के सिपाहियों में बीमारी को और बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। इतने में खलील ख़बर लेकर आता है और सुल्तान सलाहुद्दीन सलेबियों के किलों से धुआं उड़ता देखता है तो खलील बताता है कि सलेबियों ने अपने बीमार सिपाहियों को आग में फेंकना शुरू कर देता है। तो इतने में सुल्तान फ़ौरन ही कराकोश को हमले का हुक्म दे देते हैं और कहते हैं कि सुरंगों के ज़रिए वहां पर हमला किया जाए। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि मूसल में कारोमास काजी फाजिल से ये कहते हुए उसको बात को टाल देता है कि सुल्तान 3 माह से करक का मुहासरा करके बैठे हुए हैं और अभी तक फ़तह नहीं किया, हम कैसे अयूबी सल्तनत के ज़ेर साए आ जाएं। ये सब सुनकर काजी फाजिल मायूस होकर बग़ैर उनको मनाए वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि कराकोश अपने सिपाहियों के साथ सुरंग आगे बढ़ा रहा होता है कि शटलियन के सिपाही एक कमानदार के साथ हमला कर देते हैं। तो शटलियन करक में नज़र आता है और कहता है कि सलाहुद्दीन की एक और उम्मीद भी ख़त्म होगी और ये सब सुनकर कोंतेस मिला और मायूस हो जाती है। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ एक चाल का बंदोबस्त कर रहे होते हैं और सलेबियों के लिए एक चाल बना रहे होते हैं। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने भाई बोरो से कहता है कि हम पसपा होने का ऐलान करते हैं ताकि सलेबी हमारी इस ख़बर से हमारे ऊपर हमला करें और अपने सिपाही हमारे पीछे लगा दें और रास्ते पर हमारे लिए जाल बनाएं और तुम पीछे से अपने सिपाहियों के साथ करक किले पर हमला कर देना। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि मूसल में ज़ैनब आती है और कहती है कि मेरे भाई के जाने के बाद आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब वो आखिरी बार काजी फाजिल से अपने भाई का बदला और इंतकाम लेना चाहती है और ये कायमात से इजाज़त लेने के बाद ही होगा सब कुछ। और दूसरी जानिब बोरो अपने भाई से कह रहा होता है कि मैं आखिरी दम तक आपको नहीं छोड़ूंगा और बोरू कहता है कि मैं एक सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं कि मेरे पीछे कोई सिपाही ना आए, करक को फ़तह करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। और ये कहकर दोनों जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि काजी फाजिल, कारा तेगन और बाकी सिपाही एक सराय में बैठते हैं और काजी फाजिल कहता है कि करक से भी अच्छी खबरें मसूल नहीं हो रही, बग़ैर फ़तह के कोई भी अमीर हमारा साथ देने के लिए अभी तक रज़ामंद नहीं हो रहा। ये सब बातें कर रहे होते हैं कि करक वापसी का, तो शटलियन के सिपाही इन पर हमला करके इनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। और दूसरी जानिब ये ख़बर आ जाती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पसपा हो रहे हैं। ये सब खबर सुनकर तमाम सलेबी कमांडर अपने फ़राइज़ पर चले जाते हैं और कोंतेस मिला बहुत परेशान हो जाती है। और ये ख़बर लॉर्ड गाय को भी मिल जाती है जो कि एक जंगल में मौजूद होता है और अपना जाल बिछाने लग जाता है।
और एक्सेस अपने सिपाहियों के साथ लॉर्ड गाय को हर तरफ से घेर लेता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला इनके दरमियान शुरू हो जाता है और एक दूसरे से पुराना इंतकाम भी लेते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरू भी एक कदम आहिस्ता आहिस्ता जाल की तरफ बढ़ रहा होता है और बेलियन भी उधर से देख रहा होता है और बेलियन बोरू का पीछा करते करते एक दूसरे का सामना हो जाता है और इनके दरमियान बहुत ही शदीद लड़ाई होती है और बोरू अपने जहन की चालाकी से बेलियन को नीचे खाई में धक्का देकर चला जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कौंतेस मिला बहुत ही परेशान कुन हालत में दिखाई देती है और वो लम्हा याद करती है जब इसकी खाला ने बेबसी में अपने आप को अपने ही खंजर से हलाक कर दिया था और ये खंजर की तरफ आगे बढ़ती है और मारिया को नज़रअंदाज करते हुए कौंतेस मिला आगे बढ़ जाती है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोज़ोक सुल्तान सलाहुद्दीन के पास खबर लेकर आता है और उनको बताता है कि शटलियोन ने अपने सिपाहियों के साथ करा को छोड़ दिया और वो हमारे पीछे आ रहा होता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरू गोगबरू से कहता है कि मैंने उस मालून शैतान बेलियन को मार दिया है और ये कहकर वो सब करा की तरफ गामजन हो जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि ज़ैनब काजी फ़ाज़िल से कहती है कि आपके गैर मुनसफ़ाना फ़ैसले से मेरा भाई मारा गया और काजी फ़ाज़िल बहुत ही गौर और मुतासिर होकर ज़ैनब की तरफ देखते हैं। दूसरी जानिब हम देखती हैं कि तबीबा वालदा सुल्तान को बताती हैं कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और जंगल में हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं और चाल के मुताबिक शटलियोन उन पर हमला कर देता है और कौंतेस मिला को दिखाया जाता है कि जो कि घुड़सवारी कर रही होती हैं और बहुत ही परेशान कुन हालत में किसी गुमनाम जगह पर जा रही होती हैं और सलाहुद्दीन के साथ गुज़ारे वो तमाम यादें लम्हात उनके जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं और वो रो कर आगे बढ़ रही होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन और खलील शटलियोन के सिपाहियों को ज़बरदस्त पछाड़ कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सब को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब भांडो खबर लेकर आता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन के कमानदारों ने बाकी सलेबी कमानदारों का रास्ता रोक लिया, अब कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बेलियन लंगड़ाते हुए अपने कमानदार के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और उनसे इंतकाम लूँगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कौंतेस मिला घोड़सवारी से गिरकर नीचे बेहोश जाती है और बेलियन अपनी मुकर्ररा जगह पर आ जाता है और बिल्कुल ही सुल्तान सलाहुद्दीन पर निशाना बनाने लग जाता है। दूसरी जानिब करक को फ़तह करने के बाद बोरू जश्न का इंतज़ाम करता है और अपने सुल्तान की तरफ मदद को जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कौंतेस मिला लंगड़ाते हुए जंगल में चल रही होती है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सलेबियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और इतने में हम देखते हैं कि बेलियन बिल्कुल ही सुल्तान पर निशाना लगा कर बैठे होते हैं। जैसे वो तीर चलाते हैं तो कौंतेस मिला सुल्तान सलाहुद्दीन को बचाने की खातिर आगे आ जाती है और वो तीर अपने सीने में ले लेती है और कौंतेस मिला सुल्तान सलाहुद्दीन की बाहों में वहीं पर दम दे देती है और ये सब देखकर सब कमानदार बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरू अपने सुल्तान की मदद को एक सिपाहियों के लश्कर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन सब को देखकर बेलियन पीछे हटने का हुक्म दे देता है अपने सिपाहियों को। उधर शाम में नन्हे अली के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही होती हैं। सलेबी कमांडर जब वापस आते हैं बेलियन शटलियोन और लौट गए तो करक पर सुल्तान सलाहुद्दीन का झंडा देखकर बहुत ही मायूस हो जाते हैं और ये सब शिकस्त खुर्दा हालत में शहनशाह बालविन के सामने कुद्स में पेश हो जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहनशाह बालविन गुस्से में उनसे हिसाब मांग रहा होता है और बेलियन कहता है कि अब सुल्तान सलाहुद्दीन से सुलह कर लेनी चाहिए। तो सब इस बात पर नाखुश नज़र आते हैं और विलियम हाँ में सारी लाता है और शटलियन गुस्से में आकर कहता है कि जब एक बादशाह बच्चा हो तो ये बात मुकम्मल करने से पहले शहनशाह बालविन उनको सज़ा देते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं काजी फ़ाज़िल वो लम्हा याद कर रहे होता है जब